नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें कह सकते हैं समय के भी पार ले जाएगी। हम चल रहे हैं भगवान शिव की अपनी नगरी काशी। एक ऐसी जगह जहां की गलियों में इतिहास आज भी सांस लेता है और हर पत्थर मानो अपनी एक कहानी कहता है। तो ये सवाल ही अपने आप में एक जवाब है, क्योंकि काशी ठीक वही जगह है। ये देखिए, नक्शे पर तो ये एक शहर है, पर असल में ये एक एहसास है, एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन। दुनिया के सबसे पुराने और आज भी जिंदा शहरों में से एक। यहाँ की तो हवा में ही आध्यात्मिकता घुली हुई है, जो हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेती है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो काशी को इतना खास बनाती है? इसका जो असल रहस्य है ना, वो इसकी नींव में छिपा है, उन मान्यताओं में जो इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक दिव्य भूमि बनाती हैं। काशी की नींव समझिए कि 3 अद्भुत स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहली बात तो ये कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सूरज की सबसे पहली किरण वो यही काशी की धरती पर पड़ी थी। दूसरी मान्यता ये है, और ये बहुत गहरी है, कि ये पूरा का पूरा शहर किसी जमीन पर नहीं बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका हुआ है। मतलब ये साधारण दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। और तीसरा और सबसे अहम, ये मोक्ष का द्वार है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक उत्सव माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव यहाँ मृतक के कान में तारक मंत्र देते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से आजाद कर देते हैं। चलिए अब इस दिव्य शहर के दिल की ओर चलते हैं। इसका हृदय है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास है। इसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। विश्वनाथ मंदिर की जो असल शक्ति है ना, वो यहाँ मौजूद शिवलिंग में है। ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब है जो खुद प्रकट हुए हों, जिन्हें किसी इंसान ने बनाया नहीं, तराशा नहीं। वो धरती से प्राकृतिक रूप से ही उभरे थे, और यही बात उन्हें अनंत ऊर्जा का स्रोत बनाती है। हर इस मंदिर का इतिहास, अरे ये तो हार ना मानने की एक गजब की कहानी है। इससे कितनी ही बार तोड़ा गया लेकिन इसकी आत्मा को कोई मिटा नहीं सका। सोचिए, 1669 में औरंगजेब ने इसे नष्ट करवा दिया, लेकिन फिर 1780 में मराठा रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे दोबारा खड़ा किया, और उसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखरों को लगभग 1000 किलो सोने से मढ़वा दिया। उसकी चमक आज भी हमारी आस्था का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, काशी की दिव्यता सिर्फ विश्वनाथ तक ही सीमित नहीं है। इस शहर के और भी संरक्षक हैं, जो इसकी रक्षा भी करते हैं और इसका पोषण भी। ये सब मिलकर इस आध्यात्मिक किले को कह सकते हैं अभेद्य बना देते हैं। और इनमें सबसे प्रमुख हैं 2 दिव्य शक्तियां। एक तरफ हैं काशी के कोतवाल, यानी कि काल भैरव। ये भगवान शिव का उग्र रूप है, और कहा जाता है कि इनकी इजाजत के बिना इस शहर में कोई रह नहीं सकता। और दूसरी तरफ है मां अन्नपूर्णा, भोजन और पोषण की देवी, जिनका ये आशीर्वाद है कि काशी में कभी कोई भूखा सोएगा नहीं। काल भैरव की शक्ति की तो एक कथा आज भी यहाँ के लोग सुनाते हैं। कहते हैं कि जब औरंगजेब की सेना उनके मंदिर को तोड़ने आई, तो न जाने कहां से अचानक पागल कुत्तों का एक झुंड आ गया और उसने सैनिकों पर हमला बोल दिया। सैनिक इतने डर गए कि वो आपस में ही लड़ने मरने लगे, और पूरी सेना को वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा। और ठीक वैसे ही मां अन्नपूर्णा का वो वादा आज भी काशी की हवाओं में गूंजता है। कहते हैं, एक बार शहर में इतना भयंकर अकाल पड़ा कि स्वयं भगवान शिव को मां से भिक्षा मांगनी पड़ी, और तब मां ने वचन दिया था कि आज के बाद मेरी काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा। उनका मंदिर आज भी उसी दिव्य वादे का जीता जागता सबूत है। चलिए अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो काशी में हर दिन हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, पर शायद हम ध्यान नहीं देते। वो चमत्कार जो यहाँ के पानी और यहाँ की पूजा में छुपे हैं। कभी सोचा है कि गंगा नदी, जो अपने पूरे रास्ते में दक्षिण की ओर बहती है, वो सिर्फ और सिर्फ काशी में आकर उत्तर की ओर क्यों मुड़ जाती है? यहाँ वो उत्तरावाहिनी हो जाती हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुराणों में कहते हैं कि माँ गंगा ने अपने शिव, अपने प्रभु के इस अद्भुत शहर को निहारने के लिए, उसे देखने के लिए अपनी दिशा ही बदल ली। उनका ये उत्तर की ओर मुड़ना असल में भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। काशी की तो धरती के नीचे भी रहस्य दबे पड़े हैं, जैसे यहाँ के 2 चमत्कारी कुएं।
एक है ज्ञानवापी कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब हमलावर आए तो मूल विश्वनाथ शिवलिंग को बचाने के लिए इसी में छिपा दिया गया था। और दूसरा है धन्वंतरी कुआं, जिसके पानी के लिए मान्यता है कि इसमें असाध्य रोगों को भी ठीक कर देने की शक्ति है। अच्छा, काशी की एक और खुसूसियत है यहाँ की पूजा पद्धति। देखिए, ज्यादातर मंदिरों में सुबह और शाम मतलब 2 बार आरती होती है ना? पर विश्वनाथ मंदिर में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बार भगवान की पूजा होती है? 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 बार। यहाँ दिन में 5 बार आरती होती है, जो असल में भगवान की पूरी दिनचर्या का प्रतीक है, सुबह उन्हें जगाने से लेकर रात में सुलाने तक। लेकिन इन सब में भी सबसे खास है सप्तऋषि आरती। सोचिए, ये एक ऐसी परंपरा है जो पिछले 750 सालों से एक दिन भी नहीं रुकी है, और इसे 7 अलग-अलग गोत्रों के पुजारी मिलकर एक साथ करते हैं। तो चलिए, अब हम इस यात्रा के आखिर में काशी के सबसे गहरे, सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं, और वो है अमरता का वादा। कहते हैं कि ये शहर अमर है। मान्यता ये है कि जब महाप्रलय आएगा और पूरी दुनिया जल में समा जाएगी, तब भी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई सुरक्षित और अछूती रहेगी। ये एक ऐसा शहर है जो समय के बंधन से ही परे है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि काशी सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई चेतना है, एक ऐसा दरवाजा है जो इस सांसारिक दुनिया को सीधे दिव्य से देवलोक से जोड़ता है। काशी अनंत कहानियों का शहर है। इसकी हर गली, हर घाट एक नया राज खोलता है। तो सवाल ये नहीं है कि यहाँ कहानियां हैं या नहीं, सवाल ये है कि जब कोई यहाँ आता है तो कौन सी कहानी उसे अपनी ओर खींच लेती है।